हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो देखिए, मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में जिगुरात के बारे में बताया था कि जिगुरात क्या है। और इसके बारे में जब मेसोपोटामी की कला स्टार्ट की थी तभी मैंने जिगुरात के बारे में बता दिया था कि जिगुरात का अर्थ है पर्वत निवास। और वो जो है मंदिरों की तरह जिगुरात को मानते थे। और इनके जो जिगुरात होते थे वो सुमेरियन भाषा में इसका पर्वत निवास अर्थ होता है। और जो जिगुरात प्राप्त हुए हैं वो उरुक और निप्पुर नगर से अधिकतम प्राप्त हुए हैं, और उनके जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। और क्या था, उस टाइम पे पत्थर का अभाव था, तो पत्थर के अभाव के कारण ये जो जिगुरात और मकान बनाते थे वो ईंटों से बनाते थे, मिट्टी की पकी हुई ईंटों से बनाते थे। तो ये जो है कुछ ही सालों में 40-50 सालों में ये धराशायी हो जाते थे, नष्ट हो जाते थे। और जो उरूक में इन्ना और इया के जिगुरात प्राप्त हुए हैं उनकी जो ऊंचाई बताई है वो लगभग जो है 40 फीट ऊंचा बताया गया था। उसके बाद मैंने बताया था कि यहाँ पे एक श्वेत मंदिर भी प्राप्त है जिसको वाइट टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। फिर मैंने देव, इन्ना देवी और इया उर से नन्ना और निपुर से एनिनिल ऐसे देवताओं के नाम बताए थे। तो इनका क्या, इन जो नाम हैं ये इतने सारे, इनका क्या अर्थ है, तो चलिए देखते हैं। और मैंने लास्ट वीडियो में वैसे बता भी दिया था कि आकाश देव तथा इन्ना प्रेम की देवी, और इया जो है वो आचार संहिता, उर में नन्ना जो है वो चंद्रदेव माना जाता है, और एनिलिल मतलब वायु देवता। तो ये सारी चीज़ें जो है मानी गई हैं यहाँ पे। जो जिगुरात प्राप्त हुए हैं उनमें ये सारी जो मूर्तियाँ हैं इनसे रिलेटेड प्राप्त हुई हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने आप लोग को हेडिंग बताई थी वो था मूर्ति एवं रिलीफ चित्रण। तो इसके अंतर्गत मैंने आप लोग को एक इन्ना देवी के सम्मान में मूर्ति जो बनाई गई है, तर्पण करते हुए दिखाई गई, उसके बारे में बताया था कि ये बेलनाकार पात्र है और इस पे जो है इन्होंने अंकन किया हुआ है। तो ये जो है सम्मान और तर्पण के लिए अंकन किया गया है, जो प्रेम की देवी इन्ना है उनके सम्मान में। तो ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया था, और आप लोग के साथ इसमें मैंने जो है चित्र भी शेयर किया था उसका कि कैसे कैसे चित्रण उसमें बनाए गए हैं। और इसमें बहुत अच्छा ये चित्रण मिला हुआ है, परंतु ये जो है ये जो अवशेष है ये पूरी अच्छी अवस्था में नहीं है, थोड़ा सा टूट गया है। उसके बाद ये जो मूर्तियाँ और रिलीफ हैं इसके बारे में जो जानकारी थी वो थोड़ी अधूरी रह गई थी, तो हम इस वीडियो में वो पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? सुमेर से प्राप्त हुई हैं। उर से एक ही गॉड की 2600 वर्ष की प्रतिमा मिली है। तो देखिए, उर जो नगर है तो वहाँ से एक ही गॉड की प्रतिमा मिली है, तो वो 2600 ईसा पूर्व की है। यह लकड़ी की है जिस पर सोने तथा लेपिस लाजुली पत्थर का काम है। उर की समाधियों से ऐसे अनेक कलात्मक अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पे जो उर में ही गॉड की प्रतिमा प्राप्त हुई है वो जो है लकड़ी की है, और इस पर सोने का और लेपिस लाजुली जो पत्थर है, ये ब्लू कलर का होता है लेपिस लाजुली पत्थर, उसका भी वर्क यहाँ पे किया गया है। लकड़ी के ऊपर उसका भी वर्क किया गया है सोने के साथ साथ। उसके बाद ये जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, कलात्मक अवशेष, वो कहाँ पे मिलते हैं? उर से। उर में जो समाधियाँ होती थी उनके ऊपर ये कलाकारी देखने को मिलती है, कलात्मक अवशेष देखने को मिलते हैं। उर से प्राप्त सुप्रसिद्ध कला आकृति उर की पताका है, जिसमें शत्रु पर विजय उपरांत उर के शासक को लौटते दर्शाया गया है। अब देखिए, ये जो उर से सुप्रसिद्ध प्राप्त कलाकृति है, उर की पताका ये नाम है उसका, पताका मतलब झंडा होता है। तो उर की पताका ये सुप्रसिद्ध कलाकृति प्राप्त है जिसमें शत्रु पर विजय उपरांत उर के शासक को लौटते दर्शाया गया है। इस चित्रण में क्या हुआ है, जब जो है उर के जो शासक हैं वो शत्रु पर जब विजय प्राप्त कर लेते हैं विद्रोह करके, तो उनको लौटते हुए दर्शाया गया है ये चित्रण में। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइनें देखते हैं, शत्रु सैनिक बंदी अवस्था में घसीट कर लाए जा रहे हैं, उनके सैनिक पंक्तिबद्ध चल रहे हैं। अब देखिए, जो शत्रुओं के सैनिक हैं उनको ये उर के जो शासक हैं उनके सैनिक घसीट कर लाते हुए इनको दिखाया गया है। उसके बाद इनको पंक्तिबद्ध चलते दिखाया गया है। किसको? उर के जो सैनिक हैं उनको जो है एक लाइन में ये चल रहे हैं, तो उनको पंक्तिबद्ध होकर चलते दिखाया गया है। अब देखिए, दूसरे दृश्य में क्या है? दूसरे दृश्य में विजय उत्सव मनाया जा रहा है। अब देखिए, जो पहला मैंने आपको बताया, जो सैनिक शत्रु सैनिक को बंदी बनाकर घसीटते हुए ये उर के जो शासक के सैनिक हैं वो घसीटते हुए ला रहे हैं, तो ये जो है पहला चित्रण था। और जो दूसरा इसमें दृश्य बना हुआ है, इसको डिवाइड करके कई दृश्यों में चित्रण किया गया है। तो ये जो दूसरा दृश्य है उसमें जो है वो विजय उत्सव मना रहे हैं, जब उनकी जीत हुई तो उसका उत्सव मनाया जा रहा है।
तो अब नेक्स्ट देखते हैं, लगास से ही पटेसी गुड़ी की प्रतिमा भी मिली है, इसे आराधना में अनुरक्त दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पे एक लगास जगह है जहाँ से पटेसी गुड़ी जो है, पटेसी गुड़ी भी यहाँ पे शासक था, कहाँ पे, उर में, और उर जो है सुमेर के अंतर्गत आता है, तो उर में ये भी शासक था पटेसी गुड़ी, उसकी भी प्रतिमा प्राप्त हुई है, उसकी भी मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये जो मूर्ति प्राप्त हुई है इसको आराधना में अनुरक्त मतलब किसी का ध्यान करते हुए इस मूर्ति में दिखाया गया है पटेसी गुड़ी को। तो इस मूर्ति के मैं पिक्चर आप लोग को दिखाती हूँ। इससे पहले एक जो लाइन है वो पढ़ लेते हैं। इस पर क्यूनिफॉर्म लेख भी किया गया है, अन्य दो प्रतिमाओं में गुड़ी को बैठे दिखाया गया है। अच्छा देखिए, इस पर क्यूनिफॉर्म मैंने क्यूनियस स्टाइलिस आपको बताया था कि क्या है। तो ये फनाकार लिपि है जो लिखी जाती थी सुमेर में, इसको जो है नरकुल के कलम से लिखते थे, जो है दबा कर कलम को मिट्टी की पट्टियों पर। तो ये जो है क्यूनिफॉर्म जो था त्रिकोणामिति में था, कुछ त्रिकोणाकार था, ट्रायंगल शेप का था, तो ऐसा कुछ बनाते थे वो, ऐसी उनकी लिपि थी क्यूनिफॉर्म। तो इन पे जो पटेसी गुड़ी की प्रतिमा प्राप्त हुई है तो इस पे लिखी गई है। तो अभी मैं आप लोग को देखो दिखाती हूँ इस प्रतिमा में, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करके जूम करके एक बार देख लेना। पर फिर भी ये देखिए यहाँ पे जो है, ये यहाँ पे पूरे में लिखा हुआ है, देख लेना आप, ट्रायंगल शेप में क्यूनिफॉर्म लिखा हुआ है। तो ये पटेसी गुड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई है जो आराधना में अनुरक्त दिखाई गई है। अब तो नेक्स्ट देखते हैं, मुद्रा निर्माण कला, कॉइन फॉर्मेशन आर्ट। तो देखिए ये तो आपका मूर्ति और रिलीफ था। तो अब मुद्रा पे जो कलाएं थी वो कैसी थी, मुद्रा निर्माण की जो कला है वो पढ़ेंगे। मुद्रा मतलब कॉइन्स होता है, सिक्के होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सुमेरियन व्यापारियों को पत्र लेखन अथवा अन्य संपर्कों में प्रयोग को करने के लिए व्यक्तिगत मुद्राओं की बहुत आवश्यकता होती थी। तो इसमें जो सुमेरियन व्यापारी थे तो यहाँ पे जो है इनको अनेक संपर्कों के लिए मुद्राओं की आवश्यकता पड़ती थी। तो उनके व्यक्तिगत मुद्रा थे, मतलब उनके एक पर्सनल कॉइन्स होते थे, उस पर जो मुद्राएं होती थी उस पर चित्रण करते थे। तो वो अभी बताऊंगी कि वो व्यक्तिगत कैसे थी। इसीलिए सुमेरियन कलाकार प्रस्तर तराश कर मुद्राएं बनाने में कुशल हो गए। तो देखिए जब इनकी ज़रूरतें पड़ी, व्यापारियों को ज़रूरत पड़ी इसकी, तो इन्होंने जो है मुद्राओं को बनाना स्टार्ट कर दिया। तो जो है इस पर कलाकार क्या करता था, प्रस्तर तराश कर, पत्थर को तराश कर मुद्राएं बनाने में कुशल हो गया। तो ये मुद्राएं जो है बनाना स्टार्ट कर दिया सुमेरियन ने। मिट्टी की पाटी पर अपने हस्ताक्षर करने के स्थान पर अपना मुद्रा चिन्ह अंकित कर देते थे। अब देखिए जो इनका व्यक्तिगत मुद्रा होता था, एक पर्सनल इनका साइन होता था मुद्रा पे, इनसे रिलेटेड बना होता था कुछ। तो ये जो है मिट्टी की पट्टियों पर क्या हस्ताक्षर सिग्नेचर नहीं करते थे, उनके स्थान पर जो उनके मुद्रा पे चित्र होता था, अंकित होता था चिन्ह, वो चीज़ें यहाँ पे लिफाफे में जो है मिट्टी की पाटियों पर अंकित कर देते थे। प्रारंभ में यह मुद्राएं वर्गाकार, गोल तथा अंडाकार होती थी। इन पर पशुओं के चित्र भी उकेरे जाते थे। तो देखिए स्टार्टिंग में इन्होंने कौन कौन से शेप्स का यूज़ किया कॉइन्स बनाने के लिए, वर्गाकार, गोल तथा अंडा आकार। तो ऐसी शेप्स का ये लोग यूज़ करते थे मुद्राओं के लिए, और इन पर जो है पशुओं की आकृतियाँ भी उकेरी जाती थी, पशु भी इन पे मुद्राओं पर बनाए जाते थे। तो आगे देखते हैं क्या है। कालांतर में इनका आकार बेलनाकार होने लग गया। कालांतर में इनका आकार बेलनाकार होने लग गया, जिन पर अधिकारी व्यक्ति के नाम के साथ पौराणिक कथाओं जैसे गिलगामेश का ईश्वर के वृषभ के साथ युद्ध, सिंह व वृषभ का युद्ध दृश्य अंकित किए जाने लग गए। अब देखिए जैसे जैसे इनकी कला में अंतर आने लग गया, तो ये इनका कौन सा शेप हो गया मुद्राओं का, सिलेंड्रिकल शेप हो गया, मतलब बेलना आकार शेप हो गया इनकी मुद्राओं का। और इन पर व्यक्तियों के नाम के साथ साथ पौराणिक कथा भी अंकित किए जाने लग गए। जैसे गिलगामेश जो है वो यहाँ पे शासक था, गिलगामेश सुमेर में। तो गिलगामेश का ईश्वर के वृषभ के साथ युद्ध दिखाया गया, जो ईश्वर के द्वारा भेजा गया वृषभ है उसके साथ युद्ध दिखाया गया है। और जो दूसरा है वो सिंह तथा वृषभ का युद्ध भी यहाँ पे अंकित किया गया है मुद्राओं में। ये देखिए ये गिलगामेश वाली मुद्रा है, ये यहाँ पे गिलगामेश जो है वृषभ से लड़ रहा है। बाकी ये दोनों भी मुद्राएं मिली हुई हैं। तो मैंने इसका जो चित्र है वो आप लोग के साथ शेयर कर दिया, तो आप लोग ये मुद्राओं के बारे में देख लेना कि कैसे बनाते थे। तो अब आगे देखते हैं क्या है। कई बार मुद्राओं का निर्माण हड्डी, धातु व हाथी दांत से भी हुआ है। तो मुद्राओं का निर्माण जो है वो किससे हुआ है, हड्डी, धातु व हाथी दांत से। देखिए मिट्टी से तो ये मुद्राएं बनाते ही थे, लेकिन इसके साथ साथ वो इन सब चीज़ों का भी यूज़ करते थे, हड्डियों का, धातुओं का और हाथी दांतों का भी यूज़ करते थे मुद्रा बनाने के लिए।
पश्चिमी एशिया के इतिहास की दृष्टि से सुमेरियनों को सभ्यता का जनक कहा जाता है। अब तक जिस सफलता का श्रेय बेबीलोनियन, आसीरियन और यहूदी जातियों को दिया जाता रहा, उसके अधिकारी वस्तुतः सुमेरियन हैं। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जब मेसोपोटामी की कला स्टार्ट हुई थी, कि जो सुमेरियन है उन्होंने ही इस सभ्यता का सूत्रपात्र किया। तो जो है सुमेरियन को इस सभ्यता का जनक कहा जाता है इतिहास में। और अब तक जिस सफलता का श्रेय जो है वो बेबीलोनिया, असीरिया, यहूदी जाति को जाता था कि हाँ मेसोपोटामिया की कला जो है वो इन्होंने स्टार्ट की थी। तो ये जो है उसके अधिकारी वस्तुतः सुमेरियन हैं। तो ये जो कलाओं का विस्तार हुआ इन बेबीलोनिया, असीरिया या यहूदी जातियों में जो दिया था, तो इस कला का जो सबसे मुख्य विस्तार माना गया है वो किसका था? सुमेरियन का था। तो सुमेरियन को ही सभ्यता का जनक कहा जाता है। कौन सी सभ्यता का जनक? मेसोपोटामिया की जो कला है उसकी सभ्यता का जनक कहा जाता है। उन्होंने सुमेर के दलदल को सुखाकर प्राचीनतम नगर बसाए, यूनिफॉर्म लिपि का आविष्कार किया, मुद्राओं को प्रचलित किया तथा वीरों की कथाओं को जन्म देकर साहित्य सृजन की परंपरा इस जो है प्रारंभ की। उन्होंने किसने? सुमेरियन ने क्या किया? सुमेर में जो दलदल थे उन सबको सुखा के वहाँ पे रहना स्टार्ट किया। जो सुमेर का जीवन था वो बहुत कष्टदायी था, तो सुमेरियन जो लोग थे उन दलदलों को सुखा के फिर वहाँ पे रहना उन्होंने स्टार्ट किया और प्राचीनतम नगर बसाए, वहाँ पे नगर योजना स्टार्ट की। तो यहाँ पे जो सुमेर है उसने क्यूनिफॉर्म लिपि का आविष्कार भी किया। तो अभी मैंने क्यूनिफॉर्म लिपि के बारे में बताया और जो है इसका चित्रण भी आप लोग को इससे पहले की जो पहले वीडियो भेजी थी उसमें क्यूनिफॉर्म लिपि दिखाई थी कि कैसी थी। तो क्यूनिफॉर्म लिपि का आविष्कार भी किया और मुद्राओं को प्रचलित किया तथा वीरों की कथाओं को जन्म देकर साहित्य सृजन की परंपरा प्रारंभ की। और यहाँ पे क्या हुआ? सुमेर में मुद्रा का भी प्रचलन स्टार्ट हो गया। मैंने बताया अभी आप लोग को पीछे जो स्लाइड थी उसमें कि ये मुद्रा जो बनाते थे वो मिट्टी की पट्टियों पर बनाते थे और इन पे दृश्य भी अंकन करते थे कई तरह के। तो गिलगामेश वाला दिखाया था कि जो ईश्वर के द्वारा भेजा गया वृषभ उससे लड़ रहे हैं, और वृषभ और हाथी का युद्ध भी, सांड का युद्ध भी बताया हुआ है। उसके बाद जो है ये मुद्राएं हड्डी, हाथी दांत से, धातुओं से भी बनने लग गई। तो यहाँ पे जो मुख्य यहाँ पे आविष्कार किया तो क्यूनिफॉर्म लिपि का किया और मुद्राओं का प्रचलन ये भी सुमेरियन ने स्टार्ट किया और वीरों की कथाओं को जन्म देकर साहित्य सृजन की परंपरा भी स्टार्ट की। तो लिटरेचर भी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। कैसे स्टार्ट कर दिया? वीरों की कथाओं को जन्म देकर। जो वीर थे उनकी कथा को बताते थे, लिखते थे। तो ऐसे क्या हुआ? साहित्य की सृजन की परंपरा भी स्टार्ट हो गई। विशाल जिगुरातों व महलों का निर्माण, स्तंभों तथा मेहराबों का प्रयोग, सुंदर कलात्मक मुद्राओं तथा आभूषणों का निर्माण उनकी कल्पना शक्ति और प्रबुद्ध सौंदर्य भावना के प्रमाण हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें और प्राप्त हुई हैं। देखिए जो सुमेरियन के प्रूफ मिलते हैं तो इन्होंने बताया है कि क्या क्या चीज़ें सुमेरियन ने बनाई, और ये देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें जो है सौंदर्य की भावना इनकी प्राप्त हुई है सुमेरियन की। तो विशाल जिगुरातों व महलों का निर्माण, सुमेरियन ने जो है वो विशाल जिगुरात बनाया और महलों का निर्माण भी किया, और स्तंभों तथा मेहराबों का प्रयोग सुंदर किया। तो इन्होंने जो मेहराबदार द्वार बनाते थे, मेहराब बनाते थे, और स्तंभों का भी इन्होंने प्रयोग सुंदर ढंग से किया हुआ है। उसके बाद जो इनकी कलात्मक मुद्राएं थी वो भी स्टार्ट की। तो मुद्राओं के बारे में मैंने बता ही दिया है आप लोग को। तो कलात्मक मुद्राएं भी स्टार्ट की तथा आभूषण का निर्माण उनकी कल्पना शक्ति और प्रबुद्ध सौंदर्य की भावना के प्रमाण है। तो देखिए ये जो प्रूफ मिलता है कि हाँ सुमेरियन जो है वो बहुत कलात्मक थे, तो इन सारी चीज़ों से पता लगाया जाता है। और आभूषणों का निर्माण भी ये करते थे और अपनी कल्पना शक्ति और प्रबुद्ध से, तो मतलब ये जो सोचते थे, इमेजिन करते थे, उसको अपने कलाओं में दिखाते थे। तो इनकी जो कलाएँ हैं वो मैंने बता दिया कि किन किन उदाहरणों के रूप में प्राप्त हुई हैं। तो ऐसे सुमेरियन की जो कला थी वो बहुत ही, सुमेरियन सभ्यता को विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के इतिहास में अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। देखिए जो सुमेरियन जो इतिहास, सभ्यता का इतिहास प्राप्त है वो बहुत ही सभ्यताओं के इतिहास में अत्यंत ये अपना एक अलग महत्व, अपना एक अलग जो है स्थान प्राप्त है इसका। तो अभी आप लोग को जो नेक्स्ट वीडियो भेजूंगी अब उसमें अक्काद की कला हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो मेसोपोटामिया की सुमेर की कला थी या सुमेरियन जातियों की जो कला थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आप लोग को बता दी हैं। अब आगे हम अक्काद के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बेबीलोनिया के बारे में पढ़ेंगे, फिर नौ बेबीलोनिया के बारे में पढ़ेंगे, फिर आसीरिया के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद आपका जो है नौ बेबीलोनिया के बाद जो है प्राचीन मिस्र की कला स्टार्ट करूँगी। सेकंड टॉपिक है, सेकंड कला है, सेकंड चैप्टर में है।
तो अभी इसमें जो है इतना ही है इस वीडियो में। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे मैसेज करें। बाकी ज़ूम मीटिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के बारे में। थैंक यू।